अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 145 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान है। वलाइन और अगर अतैतल्लज़ीना ले आए आप उन लोगों को ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, यानी अहले किताब यहाँ मुराद यहूद व नसारा हैं, बिकुल्ली साथ हर एक आयत निशानी के या मुआज़े के, माँ नहीं तबिउ वो पैरवी करेंगे, क़िबलता का आपके किबला की, वमा और नहीं अंता आप बिताबिइन पैरवी करने वाले, क़िबलतहुम उनके किबला की, वमा बादुहुम और हरगज़ ना बाज़ उनमें से बिताबिइन पैरवी करेगा, क़िबलता बाज़िन बाज़ किबला बाज़ की। वला इन तबाअता वलाइन और अगर नितबाअता पैरवी करेंगे आप अहवाहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिन बादी पीछे उसके, मा जाअका जो आई आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, इन्नका बेशक उस वक्त आप, इदन हो जाएंगे, लमिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। अल्लज़ीना वो लोग आतैनाहुमुल किताबा आतैनाहुम दी हमने उनको किताबा किताब, यारिफूनहु पहचानते हैं वो उसको, कमा जैसा कि यारिफूना पहचानते हैं वो अबनाअहुम अपने बेटों को, व इन्ना और बेशक फ़रीक़न एक जमात, मिनहुम उनमें से, लयक्तुमूना अलबत्ता छुपाती है वो या छुपाते हैं वो हक़ बात को, वहुम और वो यालमून जानते हैं। तहवील किबला का असल हुक्म है मक्का में, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों रुकनों के दरमियान खड़े होकर सखरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके इस तरह नमाज़ पढ़ते रहे कि काबा भी सामने होता और दोनों की तरफ रुख हो जाता, मगर मदीना पहुंचकर बैक वक्त दोनों की तरफ रुख करना मुमकिन ना रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर तहवील किबला का हुक्म आया, जैसा कि मज़कूर हुआ इब्न कसीर में। मस्जिद नबवी में काबा की तरफ मुँह करके सबसे पहले नमाज असर अदा की गई। बाज़ उलमाए तफसीर ने लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनी सलमा में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि तहवील किबला का हुक्म नाज़िल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की आखिरी 2 रकत काबा की तरफ रुख फेर कर अदा की। इसलिए मस्जिद बनी सलमा को मस्जिदुल किबलतैन कहा जाता है। ये किस्सा बाज़ रवायात में भी मज़कूर है। इमाम कर्तबी ने इसको लिखा है। इसमें यहूद यानी ये जो दूसरी आयत है ना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, इसमें यहूद को तहदीद है, यानी यहूद अपनी किताबों की पेशगोई की बिना पर खूब जानते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मां का किबला मस्जिद हराम यानी खाना काबा होगा, मगर वो कुफ़र, हसद और अनाद की बिना पर कतमान कर रहे हैं, यानी कि उसको छुपा रहे हैं। यानी वो काबा के किबला होने को खूब जानते हैं, मगर उनका अनाद इस कदर बड़ा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हक़ानियत पर खा दुनिया भर के दलाइल पेश कर दें, वो आपके किबला को तस्लीम नहीं करेंगे और आप भी हुक्म वही के पाबंद होने की वजह से उनके किबला को इख्तियार नहीं कर सकते। ये उनके बामी अनाद का हाल है कि वो एक दूसरे के किबला को पसंद नहीं करते। यहूद सखरा की तरफ रुख करते हैं और नसारा बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ की जानिब की तरफ। और इस आयत में इसके मुखातब तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर मुराद उम्मत है। अगर एक शख्स आलिम दीन होकर अहले बिदत और हवा की पैरवी करता है, यानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, तो वो इस पर भी अताब है। इब्न कसीर कर्तवी। फिर क्या हाल होगा उन उलमा का जो अहले बिदत की मुखालफत के बजाय उनकी महफ़िलों, ईद मिलादुन नबी, ताज़िया वगैरह के जुलूस में शरीक होते हैं। ऊपर की आयत में जो बयान हो चुका है कि अहले किताब काबा के किबला बरहक होने को खूब जानते हैं, मगर बावजह ज़िद और हट धर्मी के इनकार करते थे। अब इस आयत में बताया जा रहा है कि किबला की तरफ अहले किताब को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिरुज़्ज़मां होने में कुछ शुबा नहीं है,
मगर फिर भी उनमें से अहले इल्म का एक गिरोह जो है वो कतमान हक़ से काम ले रहा है। एक गिरोह इसलिए फरमाया कि अहले किताब में से बाज़ उलमा जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह वो भी थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को जानने के बाद मुसलमान हो